किसान आंदोलन पर निर्णायक वार्ता आज। मोदी सरकार 6 वर्ष से लगातार किसानों के प्रति, उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रही है। वार्ता से पहले किसानों का अल्टीमेटम। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। किसानों को संतुष्ट करने का फॉर्मूला मिला। किसानों के साथ हम खुले मन से बातचीत करने को तैयार हैं और लगातार भारत सरकार चर्चा है, तो स्वाभाविक रूप से जब खुले मन से बातचीत करने को तैयार हैं तो किसान को अगर कहीं परेशानी है तो उस परेशानी का निराकरण करना भी हमारा दायित्व है। आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। पांचवें दौर की वार्ता, निकलेगा रास्ता। ये किसानों की भावनाओं का सम्मान करता है। किसानों को लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है। जी न्यूज का मकसद किसानों की आवाज को देश की जनता और सरकार तक पहुंचाना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि देश विरोधी ताकतें किसानों के आंदोलन का फायदा ना उठा पाएं। जी न्यूज की कवरेज देश हित में है। देश के किसानों का हक जी न्यूज के लिए सबसे ऊपर है। जी न्यूज चाहता है कि देश के किसानों को उसका हक मिले और किसानों की दशा भी सुधरे। इसीलिए जी न्यूज लगातार किसानों की बातें जनता और सरकार तक पहुंचाता रहा है। आज का दिन भी किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज नए कृषि कानूनों पर किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता होने वाली है। वार्ता से पहले ही किसानों ने सरकार को देशव्यापी बंद का अल्टीमेटम दे दिया है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में सरकार और किसानों के बीच बात बन जाए। इस बीच दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। दिल्ली के कई बॉर्डर सील हैं। सड़कों पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जाम जैसे हालात हैं। किसान आंदोलन 10वें दिन में प्रवेश कर गया है और इस समस्या के समाधान के लिए आज किसानों और सरकार के बीच बेहद महत्वपूर्ण 5वें दौर की वार्ता होने वाली है। किसानों और सरकार की ओर से चौथे दौर की वार्ता के बाद जो संकेत मिले थे, उसके मुताबिक आज की वार्ता निर्णायक साबित हो सकती है। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच बैठक होगी। इस बैठक में 3 केंद्रीय मंत्री और 2 मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इसी विभाग के राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी बैठक में शामिल होंगे। 40 किसान संगठनों के नेता सरकार से बातचीत करेंगे। चौथे दौर की वार्ता में किसानों ने सरकार को अपनी आपत्तियां बता दी हैं, जिसके बाद सरकार ने आपत्तियों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। एक दिन के मंथन के बाद आज कृषि कानून पर किसानों की आपत्तियों पर सरकार अपना पक्ष रखेगी। कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। सरकार ने किसानों की कई आपत्तियों को सही मानते हुए उन पर विचार की बात कही थी। अब सवाल उठता है कि अब 5वें दौर की वार्ता से समस्या का समाधान निकल जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी समझना चाहिए कि आगे क्या क्या हो सकता है। किसानों की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए सरकार नए कृषि कानूनों में संशोधन कर सकती है। सरकार ने चौथे दौर की वार्ता के बाद इसके संकेत भी दिए थे, लेकिन किसानों की मांग है कि वो तीनों कानूनों को रद्द करवाए बगैर नहीं मानेंगे। ऐसे में सरकार के सामने कानूनों को रद्द करने का विकल्प भी है, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है।
ऐसे में अगर किसानों और सरकार के बीच बात नहीं बनती है तो किसानों का आंदोलन जारी रह सकता है। हम लोग तय किया है एक साथ मिलके कोई अमेंडमेंट हम स्वीकार नहीं करेंगे, संशोधन, क्योंकि ये कानून सर से पैर तक इस सड़ा हुआ है। थोड़ा सा रिपेयर करके इसको भलाई नहीं हो सकता। कल यही पूछा जाएगा कि आप कानून रद्द कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उधर सरकार ने किसानों की आपत्तियों पर विचार करने का आश्वासन दे दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर सरकार के मंत्री तक इस बात को भी बार बार दोहरा रहे हैं कि कृषि बिल किसानों के हित में है और बिल पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। फिलहाल देश के साथ साथ दिल्ली की निगाहें भी आज विज्ञान भवन की ओर टिकी है, क्योंकि इस समस्या का समाधान आंदोलन की वजह से परेशानी झेल रही दिल्ली के लिए भी काफी मायने रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरी सहयोगी रूफी जैदी मेरे साथ है दिल्ली नोएडा बॉर्डर से। रूफी, आज देशव्यापी बंद का ऐलान भी है और 5वें स्तर की वार्ता सरकार के साथ किसानों के संगठनों की होनी है। क्या असर सुबह से आप देख पा रही हैं, कैसी तस्वीर है? इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हूं और अगर अभी की बात की जाए तो जो किसान हैं या तो वो सोए हुए हैं या फिर वो सोकर उठ रहे हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहां पर ज़्यादातर जो किसान हैं ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों से आते हैं। तो बहुत से ऐसे किसान होते हैं जो रात को अपने घर भी चले जाते हैं, लेकिन कुछ किसान अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। और जिस तरह से वक्त आगे बढ़ेगा पयोधी, यहाँ पर किसानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जाएगी। और कल शाम को हमने देखा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान इकट्ठे हो गए थे और ये जो तमाम लोग हैं ये लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। राशन ये लोग लेकर आए हैं, अपने साथ सारा सामान लेकर आए हैं, यहीं पर खाना बनता है, यहीं पर ये लोग रहते हैं। और जो इसमें जो ज़्यादातर लोग हैं लेकिन वो दिन में आ जाते हैं और उनकी संख्या यहाँ पर धीरे धीरे करीब 9-10 बजे के करीब जो संख्या है यहाँ पर किसानों की बढ़ने लगती है पयोधी। और इन किसानों का यही कहना है कि अब अगर वार्ता से हल नहीं निकलेगा तो फिर आंदोलन और तेज़ हो जाएगा और ये अपने घर और अपने पशुओं को लेकर इस बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे। रूफिया, बनी रहिए मेरे साथ, हम आपसे और अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल तो हालात ये हैं कि किसानों ने आज एक तरह से अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है आज 5वें स्तर की बातचीत में सरकार के साथ, तो देशव्यापी बंद का ऐलान तो वो कर ही चुके हैं। इसी बीच कल सिंघू बॉर्डर पर किसानों की एक मीटिंग हुई। इसके बाद सरकार को 8 दिसंबर को देशव्यापी बंद का अल्टीमेटम दे दिया गया। किसानों ने मांगे नहीं पूरा होने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी है। किसान आंदोलन पर अब सियासत भी खूब है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों से फोन पर बात की है। तृणमूल कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में 3 दिनों के आंदोलन का ऐलान भी कर दिया। कोलकाता के गांधी स्टैच्यू पर होने वाले आंदोलन में 10 दिसंबर को ममता बनर्जी भी हिस्सा लेंगी। एक तरफ आज किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता होने वाली है। देश के सभी किसानों के साथ साथ हर व्यक्ति को इस बात की उम्मीद है कि किसानों की परेशानियां दूर हो जाएं और दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर बैठे किसान अपने अपने घरों को लौट जाएं और दिल्ली की परेशानियां भी खत्म हों। लेकिन दूसरी तरफ इस वार्ता से पहले ही किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो किसानों का आंदोलन और ज्यादा तेज कर दिया जाएगा। 4 दिसंबर को किसान संगठनों की मीटिंग के बाद विरोध प्रदर्शन तेज करने का ऐलान किया गया है। 5 दिसंबर यानी आज सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की वार्ता होगी और इस वार्ता के परिणामों का इंतजार किए बगैर किसान यूनियनों ने सरकार और कॉरपोरेट घरानों का पुतला फूंकने का ऐलान कर दिया है।
इसके बाद 7 दिसंबर को किसान आंदोलन के समर्थन में कई जानी मानी हस्तियां अपने अवार्ड वापस करेंगी। वहीं 8 तारीख को किसान यूनियनों ने देशव्यापी बंद का ऐलान भी किया है। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो दिल्ली में किसानों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। देश भर से किसान दिल्ली पहुंचेंगे। इस संख्या को देख के सरकार को लगता है कि पर्याप्त नहीं है। हम अपनी जो आगे जो दूसरी स्टेटों में हमारे लोग बैठे हैं और जो ये समझ रहे थे कि पर्याप्त संख्या में गए हैं हमारे भाई और वो इस मामले को सरकार से जो है निपटा के आ जाएंगे, तो हम उनसे अपील करेंगे कि हमसे काम चल नहीं रहा और हर स्टेट से हम जाके हमारा नेतृत्व जाएगा। स्टेट वाइज जिम्मेवारी हम अपने लीडर्स की लगाएंगे और हर स्टेट से जत्थे दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। अब सवाल ये उठ रहा है, जब सरकार के साथ किसानों की वार्ता चल रही है तो क्या इस तरह का अल्टीमेटम सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है? वैसे इस आंदोलन का रुख समझते हुए अब विपक्षी पार्टियां भी आंदोलन के समर्थन में खुलकर उतर आई हैं। यानी किसान आंदोलन की आड़ में सियासत चमकाने की कोशिश भी जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आंदोलनकारी किसानों से बात की। 4 अलग अलग संगठनों से ममता बनर्जी ने फोन पर बात की और तृणमूल कांग्रेस के किसानों के साथ खड़ा रहने का आश्वासन दिया। ममता दी ने खुद ये टेलीफोन कॉल करके करीब 200-150 डायरेक्ट बात किया। होशियारपुर से, अमृतसर से, तरन तारण से बात किया, बात सुना और हमारा जो तृणमूल कांग्रेस से पूरा 100% सॉलिडारिटी। इस बीच किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली बॉर्डर पर कई सड़कें बंद हैं, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता ने शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसके मुताबिक पब्लिक प्लेस को नहीं घेरा जा सकता और प्रदर्शन तयशुदा जगह पर होना चाहिए। ऐसे में जल्द से जल्द सड़क को खाली कराने की मांग की गई है। फिलहाल आज की मीटिंग से सभी को उम्मीदें हैं कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत से कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली वालों के लिए आने वाले दिन और परेशानी भरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी गेट से प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, वहां से भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रमोद, किस तरह की तस्वीरें आप दिखाएंगे? सुबह का दिन आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आंदोलन का 9वां दिन है और आज 5वें स्तर की वार्ता भी होगी। बिल्कुल, आज सूर्योदय के साथ ही जो किसान हैं इनको एक उम्मीद जागी है कि आज सरकार के साथ जो वार्ता होगी वो अपने अंतिम नतीजे पर पहुंचेगी और जो सरकार किसानों की मांगे है सरकार उनको मान लेगी। जिस तरीके से पूरे बिल में संशोधन के कुछ संकेत सरकार ने दिए थे उसको मद्देनज़र रखते हुए किसानों को ये लगता है कि उनका जो आंदोलन है 9वें दिन में आके अंतिम दिन हो जाएगा और जब सरकार इनकी मांगों को मान लेगी। पिछले 9 दिन से तमाम दिल्ली के जो बॉर्डर है वहाँ पे जो देश का अन्नदाता है वो सड़कों पर बैठा हुआ है और अपनी मांगों को लेकर और लगातार सुबह हुआ है। इस वक्त आप देख सकते हैं सब नाश्ता पानी कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन बहुत अहम हो जाता है जब सरकार के साथ वार्ता होगी। और जिस तरीके से पिछली वार्ता में सरकार ने कई सारे ऐसे बातें बोली थी कि जिस तरीके से वो मानने को तैयार है और एक खुले मन से जो है वार्ता की गई थी और कई सारे संशोधन का भरोसा भी दिया था। तो इसी बात को लेके जो किसान है लेकिन वो भी आज सबसे बड़ी बात यह है कि पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करती है आज की बैठक, क्योंकि कल पूरा दिन मंथन सरकार की तरफ से किया गया। कल बैठक किसान यूनियनों के बीच में भी हुई कि सरकार के सामने और कैसे अपने प्रस्ताव रखने हैं, क्या मांगों को रखना है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस प्रदर्शन को लेकर याचिका दाखिल की गई है और दूसरी तरफ आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है किसान आंदोलन को लेकर। तो हर बड़ी खबर आप सिर्फ जी न्यूज पर देख रहे हैं, क्योंकि हम बात करते हैं ग्राउंड से। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.